बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल में हम क्या देखेंगे कि जो डेटाबेस के मॉडल हैं वो क्या होते हैं। तो हमने बात की थी कि डेटाबेस में हम जो है डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। ये नहीं कि हम डाटा को एक तरीके से ही स्टोर कर सकते हैं, इसके कई तरीके होते हैं, क्योंकि डाटाबेस जो है ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें जो एडवांसमेंट जो है वो आती जाती हैं और हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं कि हम डाटाबेस में किस तरह से एडवांस तरीके जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं। और ये कि एक हमने डाटाबेस बनाई है, कल को इसको हमने एक्सपेंड करना है तो किस तरह करेंगे, क्या ये हो सकता है एक्सपेंड, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाटाबेस मॉडल। तो डाटाबेस मॉडल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाटाबेस मॉडल। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस इज कॉल्ड डाटा बेस मॉडल्स। ठीक है, यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाटाबेस मॉडल। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कितने तरीके हैं और कितने तरीक़ों से हम जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इसके बेसिकली जो है वो 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला हमारे पास वो है हायरार्किकल मॉडल, सेकंड है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हायरार्किकल मॉडल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हायरार्किकल मॉडल जो है वो डाटाबेस में हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है हायरार्किकल, तो हायरार्किकल जो है वो ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमने लेवल जो है वो सेट किए होते हैं। मीन कि ऐसी चीज़ जो डिफरेंट लेवल्स पे मुश्तमिल होती है, तो हम वो कह सकते हैं कि उसकी एक हायरार्की है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 और एंटिटी 5। ये हमारे पास क्या हायरार्किकल मॉडल, क्योंकि ये देखें ये एक नोड, एंटिटी को हम नोड भी कह सकते हैं, नोड। तो ये एक हमारे पास नोड है, उसका आगे से सब नोड है। तो ये जो फर्स्ट वाला है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रूट नोड या फिर पेरेंट नोड कह सकते हैं। आगे से जो हमारे पास फर्दर नोड्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि ये चाइल्ड नोड्स हैं, और आगे से उनके जो नोड्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सब चाइल्ड नोड। तो एंटिटी जो उन्होंने बताई हुई इधर, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, 4, 5। तो एंटिटी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम डाटा जो है वो स्टोर करने जा रहे होते हैं, हम वो कहते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या एंटिटी। ठीक है, इधर जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जी ये हमारे पास किसकी हायरार्की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम हायरार्की को देखें तो उसमें हमारे पास सब जो चाइल्ड हैं उसमें चाइल्ड में क्या आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन, या फिर कह लें हमारा टीवी या कंप्यूटर कह लें। ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसके फर्दर जो है वो सब चाइल्ड जो है वो आ जाएंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो किस कंपनी का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आईफोन कह लें, सैमसंग कह लें, तो ये आगे से उसके सब चाइल्ड होंगे। ठीक है, उसी तरह हम टीवी का आगे से अगर हम इसके बनाएं तो ये हम कह सकते हैं जी हमारे पास क्या है, उसके सब चाइल्ड में टीवी क्या आ जाता है जी, टीवी जो है वो सोनी कंपनी का या फिर पैनासोनिक का कह लें। ठीक है, तो इधर जो एग्जांपल हम ले सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रूट नोड। ठीक है, आगे जो सब है वो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास हम कहते हैं जी हमारा मोबाइल है, मोबाइल। और दूसरा जो है हमारे पास हम कह सकते हैं हमारा टीवी है। ठीक है, मोबाइल के आगे से जो है वो कह सकते हैं जी हमारा मोबाइल जो है किस कंपनी का, फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन है जी आईफोन कह लें, आईफोन है, या फिर आप कह लें सैमसंग है। तो टीवी के अगर हम आगे से बनाएंगे
तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि टीवी जो है हमारे पास किस कंपनी का है। आप कह लें कि सोनी का है, उसके अलावा कौन सी कंपनी होती है, पैनासोनिक, पैनासोनिक, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट नॉड है। उसको ये एंटिटीज़ जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉड्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास एक एंटिटी है, मोबाइल एंटिटी है, टीवी है, फ़ोन है, ये सारी जो हमारे पास क्या है, एंटिटीज़, ठीक है। तो एंटिटी को हम नॉड्स कह सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास एंटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट नॉड या फिर पेरेंट नॉड कहते हैं। और फर्दर जो हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास चाइल्ड नॉड होती है। और सब एंटिटीज़ जो हमारे पास वो उन्हें हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सब चाइल्ड, ठीक है। इसमें जो है 1 to 1 जो रिलेशन है वो होता है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो चाइल्ड है, चाइल्ड कितने हैं हमारे पास, इसके जो हमारे पास 2 चाइल्ड हैं और उसके आगे से फर्दर चाइल्ड हैं। तो क्या है, इनका जो पेरेंट है वो एक है, एक ही है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होती। इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब कि इसमें अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो बहुत ही मुश्किल से हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ हमने एक हायरार्की मीन एक लेवल में दी हुई है, हमने बनाई हुई है एक लेवल में। तो इसमें क्या ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है। ये इसका एडवांटेजेस है कि इसका स्ट्रक्चर जो सिंपल है, मतलब पेरेंट नॉड है, उससे चाइल्ड आ गया और उससे सब चाइल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो फर्स्ट को हम रूट नॉड कहते हैं, उसके बाद एंटिटीज़ भी कह सकते हैं, पेरेंट नॉड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस सारे सिस्टम को हम इन्वर्टेड ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल में ये था कि हर चीज़ जो है वो एक लेवल पे होती है, मतलब फर्स्ट पेरेंट नॉड, आगे से उसके चाइल्ड्स हैं, आगे से उसके फर्दर चाइल्ड हैं। नेटवर्क मॉडल जो है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं। नेटवर्क मॉडल क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ के साथ जो है वो आपस में कनेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एंटिटी 1 जो है वो 3 से भी अटैच है, 4 से भी अटैच है, वो फर्दर आगे से अटैच हैं। तो ऐसा जो मॉडल है वो हमारे पास क्या है, नेटवर्क मॉडल। ऐसा मॉडल जिसमें क्या कह लें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से दूसरी तीसरी के साथ जो है वो लिंक करती है, मतलब कि हर चीज़ जो है वो आपस में लिंक में है। इस तरह का जो मॉडल होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क मॉडल होता है। ये मॉडल जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें हम इजीली कोई चीज़ जो ऐड कर सकते हैं, हम इसमें इजीली जो एडिशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इधर कोई नोड ऐड करना है, हमने कोई एंटिटी ऐड करनी है, ठीक है। इधर कह लें हम एंटिटी हमारे पास क्या आ जाता है, ई हमारे पास 6 तक है, हम कह लें कि 7 है, ठीक है, सॉरी 7। तो हम क्या करेंगे, इस तो इजीली हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंटिटी है वो इससे निकली है, या फिर इसके साथ इसका रिलेशन बना देंगे, इससे ये एंटिटी निकली है। तो ये हम इजीली इसमें एडिशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमने ऐड करनी है, कोई भी एंटिटी ऐड करनी है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स इस वजह से होता है क्योंकि इनका आपस में जो रिलेशन होता है उसकी वजह से कम्प्लेक्सिटी होती है। मेन के एंटिटी 2 का रिलेशन जो है 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है। ये जो रिलेशन जो है ये हमें क्या शो करवाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको वही हैंडल कर सकता है जो एकदम प्रोफेशनल होता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि इनका आपस में जो रिलेशन होता है इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू हायरार्की मॉडल। जो फर्स्ट वाला मॉडल है उससे भी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें लेवल्स पर काम नहीं होता, सारी चीज़ें हैं जो हैं वो एक ही लेवल पे होती हैं। देख लें, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हर चीज़ जो है एक ही लेवल, इसमें लेवल्स नहीं बने हुए। हायरार्की में एक ही पेरेंट होता है, लेकिन चाइल्ड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क में जितने मर्जी पेरेंट, जितने मर्जी चाइल्ड जो है वो रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एंटिटी 2 है वो किसका पेरेंट, एंटिटी 6 का भी है और एंटिटी
4 का भी, ठीक है। इस तरह से एंटिटी 1 जो है वो 4 का भी है और 3 का भी। तो क्या है, इसमें मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं और मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन हो सकते हैं वो 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many और many to many भी, ठीक है। 1 to 1 जो रिलेशनशिप है, जैसे इसका है 1 to many आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह इस मॉडल में जो है वो सारे रिलेशन हो सकते हैं 1 to 1, 1 to many और many to many, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मॉडल, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे के पास कोई भी एंटिटी है तो इसमें जो मल्टीपल रिलेशन बनते हैं, जो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये वाले एरोज हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, इनका आपस में रिलेशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो इसमें हर तरह का जो रिलेशन है वो हम बना सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें कम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से डाटाबेस जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो थर्ड मॉडल है और लास्ट मॉडल है, वो हमारे पास क्या है, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है वो जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, जो कि आज के दौर में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल जो है बेसिकली हम एक टेबल को बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम हर काम टेबल की फॉर्म में कर रहे होते हैं। अगर हमने थोड़ा डाटा जो है वो स्टोर करना है या ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो हमने हर चीज़ टेबल की ही फॉर्म में करनी है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीका है डाटा को स्टोर करने का, क्योंकि इसमें इंडेक्स होते हैं, ठीक है। और आजकल जितना भी काम है वो किस में हो रहा है, डाटाबेस में। जितना भी काम हो रहा है वो रिलेशनल डाटाबेस में ही हो रहा है। इसमें डिफरेंट टेबल बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ सर्च करनी हो टेबल में तो इसका इंडेक्स बना होता है, तो हमको जो सारे टेबल्स जो हैं उनमें सर्च करने की ज़रूरत है, और नहीं डाटा को ना ही उसमें देखने की ज़रूरत है, बल्कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स में ही देख सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्की मॉडल, ठीक है। इसमें टेबल जो है वो लॉजिकली जो है वो आपस में लिंक कर रहे होते हैं, वो फिजिकली जो है वो लिंक नहीं करते हैं। डाटा लिमिट जो है वो भी लगाई जा सकती है इसके अंदर। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह इसके इसके एडवांटेजेस जो है वो हम कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड जो है वो भी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टू मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसकी सारी जो कोडिंग जो है वो हम किस में करते हैं, एसक्यूएल में, ठीक है। एसक्यूएल में जो है इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जी एंटिटीज़ हैं वो अब एक या दो, फिर जितनी भी एंटिटीज इसमें जुड़ी हुई हैं, बल्कि वो फिजिकली जो है वो नहीं जुड़ी हुई, बल्कि वो क्या हुआ है, लॉजिकली आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है। और जिसके साथ रिलेशन बनेगा उसके साथ बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी 1 दी हुई है, एंटिटी 2 दी हुई है, एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 है, एंटिटी 5 और एंटिटी 6। तो क्या अगर एंटिटी 1 का एंटिटी 6 के साथ रिलेशन बना है तो वो हम बना सकते हैं, ठीक है। एंटिटी 4 का 2 के साथ बन रहा है तो वो भी इजीली बना सकते हैं। तो ये हर तरह के रिलेशन जो है उसको सपोर्ट करता है। इसमें रिलेशन कौन सा होता है, 1 to 1 का भी हो सकता है, 1 to many का रिलेशन भी हो सकता है, और many to many का भी। तो जैसे हमारी बुक पर एग्जांपल दी हुई है, एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, 4 है, 5 है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटी 1 है, हम कह सकते हैं अगर इसका रिलेशन जो है 4 के साथ बन रहा है, 5 के साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 का रिलेशन मैनी के साथ है, ठीक है। अगर 1 to 1 है, एंटिटी 1 का रिलेशन 5 के साथ बना है, तो इनका क्या होगा, 1 to 1 रिलेशन होगा। अगर हम मैनी टू मैनी बनाना चाहें तो क्या होगा कि हर जो मतलब कह लें कि एंटिटी 1 और 2 का भी रिलेशन है, एंटिटी 4 और 5 का, तो मैनी टू मैनी का रिलेशन जो है वो भी ये शो करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला रिलेशनल मॉडल। और आजकल जो जितना भी डाटाबेस बन रही हैं वो टेबल्स की फॉर्म में बन रही है, और जो डाटा है इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आज के दौर में, ठीक है। तो आज का हमने जो पढ़ा है वो है टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल, जिसमें हायरार्किकल मॉडल आ जाता है जिसपे लेवल पे काम किया जाता है, और नेटवर्क मॉडल आता है जिसमें हम एक ही लेवल पे काम करते हैं।
ये हेरारिकल मॉडल जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाती है और ये फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू हेरारिकल मॉडल। और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है रिलेशनल मॉडल में, जिसमें जो डाटा है वो टेबल्स में स्टोर किया जाता है और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट करना हो, सर्च करना हो, ऐड करना हो, वो सब हम ईजिली फाइंड करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है और ये टॉपिक जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये टॉपिक जो है वो पेपर्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक इधर ही क्लोज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।